लूसी कबूतर खाना ढूंढने के लिए निकली होती है और तभी उसे एक जगह पर टमाटर दिखता है। क्या बात है, मुझे तो ये टमाटर मिल गया। अब मैं घर जाकर इस टमाटर से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी लूसी कबूतर को देख रही होती है। अरे, ये तो लूसी कबूतर है और उसके पास एक टमाटर है। मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा था टमाटर खाने का। जाकर उससे टमाटर छीन लेती हूँ। गोरी कौवी लूसी कबूतर के पास आती है। अरे लूसी कबूतर जी, क्या तुमने मेरा टमाटर देखा है? मैंने तो यहीं पर रखा था। अरे, ये तो तुम्हारे पास है। लो मुझे दे दो, ये मेरा है। चुप करो बदसूरत शक्ल वाली कौवी। तुम्हारे इरादे मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरा टमाटर छीनना चाहती हो। जब सब कुछ जानती हो तो शर्माना कैसा। लाओ, ये टमाटर मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये टमाटर तुम्हें नहीं दूंगी। ये मुझे मिला है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लूसी कबूतर को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो एक पत्थर गोरी के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अये हाय, मैं तो मर गई। इस कबूतर ने मुझे मार ही दिया। वो चोरनी मुझसे मेरा टमाटर छीनने वाली थी। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। लूसी कबूतर खाना लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ लूसी, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं कबूतर, रास्ते में मुझे गोरी मिल गई थी। मुझसे मेरा टमाटर मांग रही थी। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग गई। अच्छा किया तुमने कि वहाँ से भाग गई, वरना वो पगली कौवी कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ गोरी के पास कालू कौवा आता है। अरे गोरी, क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मत पूछो कालू, उस कबूतर ने मुझे पत्थर से मारा। मैं तो मर ही गई थी। ये काफी शर्मनाक बात है कि एक कबूतर ने कौवे को मारा। सबको पता चलेगा तो सब हंसेंगे। हमें उस लूसी कबूतर को सबक सिखाना होगा। उसे सिर्फ सबक नहीं सिखाना है, उसे मरना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? आज उस लूसी कबूतर ने तुम्हें पत्थर से मारा, कल तो वो चाकू से ही मार देगी। हाँ कालू, ये तो तुम सही कह रहे हो। हमें उस लूसी कबूतर को जान से मारना होगा। अब दोनों ऐसा ही करते हैं। लूसी कबूतर बड़े मज़े से सो रही होती है एक पेड़ पर, और तभी वहाँ पर कालू और गोरी आते हैं। अरे, लूसी कबूतर आराम से सो रही है। चलो गोरी, अब हम दोनों इसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। बहुत थक गई होगी। मगर कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे। इसे मैं नहीं मारूंगी, तुम मारो। अरे गोरी, तुम इतना डरती क्यों हो? देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। कालू कौवा एक बड़ा सा पत्थर लेता है और लूसी कबूतर के ऊपर फेंक देता है। लूसी कबूतर उसी वक्त मर जाती है। हमने मार दिया, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। चलो गोरी, अब यहाँ से हम दोनों चलते हैं, वरना किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कालू और गोरी लूसी कबूतर को मार करके वहाँ से चले जाते हैं और कबूतर का बच्चा दोनों बहुत रोते हैं। लूसी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी, माँ को किसने मारा? अब मुझे प्यार कौन करेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मैं हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। पिताजी, मुझे माँ की याद आ रही है। माँ ने कहा था शाम को मैं घर आ जाऊँगी। दोनों बहुत रोते हैं और अब दिन बीतते हैं और कबूतर के घर में खाने की कमी होती है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को तो भूख लगी है। खाना तो हमेशा लूसी ही लाती थी।
मुझे तो खाना ढूंढना आता ही नहीं है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं खा लूँगा। कबूतर वहाँ पर लूसी का सारा जेवर लाता है। लूसी तो अब है नहीं और हमारे पास कोई बेटी भी नहीं है कि जेवर बेचकर उसकी शादी करा सके। मैं इस जेवर को बेचकर साल भर का खाना लेकर आता हूँ। पिताजी, आप माँ के जेवर क्यों बेच रहे हैं? हमारे पास माँ की यही एक निशानी है। मैं समझ सकता हूँ मेरे बेटे, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये जेवर बेचने ही पड़ेंगे। जी पिताजी। कबूतर वो जेवर लेकर उड़ जाता है और उसे कालू और गौरी जेवर ले जाते हुए देख लेते हैं। अरे कालू, उधर देखो, कबूतर वो जेवर लेकर जा रहा है। लूसी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे जेवर थे। वो जेवर मुझे भी चाहिए कालू। ठीक है गौरी, अगर तुम्हें वो जेवर चाहिए तो मैं अभी जाकर उससे छीन लेता हूँ। अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो तुम्हें पहचान लेगा। हमें अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट कर जाना होगा। कालू और गौरी दोनों अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटकर कबूतर के सामने आते हैं। बददिमाग कबूतर, जल्दी से हमें ये सारा जेवर दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। देखिए, मैं काफ़ी गरीब कबूतर हूँ, प्लीज़ मुझसे मेरे जेवर ना लें। चुप करो, मुझे जेवर नहीं दोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कबूतर डर जाता है और उसे जेवर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत ही सुंदर सुंदर जेवर हैं। ये सब मुझ पर बहुत खिलेंगे। क्या हो गया? उस चोर ने मुझसे मेरा जेवर चुरा लिया। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कबूतर को कुछ समझ नहीं आता है और वो पानी में डूबकर मरने का सोचता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे जाने के बाद कोई और तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेगा। कबूतर वहाँ से कूदने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। कबूतर भाई, ये आप क्या कर रहे थे? आप इस पानी में डूबकर मरना क्यों चाहते हैं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टोनी कि इन दिनों मेरे साथ क्या किया हुआ। कबूतर टूनी को सारी बात बताता है। अरे नहीं, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आप फिक्र ना करें कबूतर भाई, मेरे पास थोड़े बहुत खाने हैं, वो मैं आपको अभी देती हूँ। टूनी अपने खाने कबूतर को दे देती है। मेरे पास बस यही खाने थे, मैं जाकर देखती हूँ, कोई और मुझे खाना देता है तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तुम्हारा शुक्रिया टूनी चिड़िया। टूनी वहाँ से कालू कौवे के घर आती है। कौवे भाई दरवाज़ा खोले, ये मैं हूँ टूनी। कालू, मुटकी टूनी आई है, जल्दी जल्दी ये सारे जेवर छिपाओ वरना वो देख लेगी। कौवे भाई दरवाज़ा खोलें। हाँ हाँ, आते हैं, दरवाज़ा तोड़ दोगे क्या? टूनी घर के अंदर आती है। बताओ बताओ टूनी, कैसे आना हुआ? गोरी बहन, कौवे भाई, लूसी कबूतर के मरने के बाद कबूतर भाई बहुत परेशान हैं। उनका सारा जेवर भी चोरी हो गया। अगर आपसे हो सके तो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दें। हाँ हाँ, मैं उसकी मदद कर दूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी गोरी के पंख से लूसी का जेवर गिरता है और टूनी पहचान लेती है। ये जेवर तो लूसी कबूतर का है। गोरी बहन, ये आपके पास कहाँ से आया? अरे अरे अरे, ये जेवर तो लूसी ने मुझे दिया था। नहीं, लूसी अपना जेवर कभी किसी को नहीं देती थी। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों ने ही लूसी का जेवर चुराया था। टूनी को सच पता चल जाता है और टूनी और कबूतर दोनों मिलकर गोरी और कालू को जंगल से निकाल देते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।